जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोल्जर क्लर्क एसकेटी, उसका पूरा काम, भर्ती होने का तरीका, या इन सर्विस आपकी क्या अपॉर्चुनिटी होती है, या आफ्टर रिटायरमेंट आपको क्या बेनिफिट्स रहते हैं, या सोल्जर जीडी, और साथ ही ये बताऊंगा कि सोल्जर जीडी और सोल्जर क्लर्क एसकेटी में क्या अंतर है, दोनों के काम करने के तरीके में क्या अंतर है, क्या इन दोनों के सिलेक्शन प्रोसेस में कोई और वेरिएशन है या नहीं है। आज की वीडियो में आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा, इंडियन आर्मी में सोल्जर क्लर्क एसकेटी हो या सोल्जर क्लर्क जीडी हो, इन दोनों का ही बड़ा ही रिस्पेक्ट है। दोस्तों, सेना में सोल्जर क्लर्क एसकेटी हो चाहे सोल्जर जीडी हो, दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल है और काफ़ी रिस्पेक्ट है स्टेट की, क्योंकि सभी का काम, चाहे वो एक जवान हो, चाहे एनसीओ हो, चाहे सूबेदार हो, चाहे ऑफिसर्स हो, सबको इनसे काम पड़ता है और इनके थ्रू भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपको सोल्जर जीडी की। अगर सोल्जर जीडी की बात करूं तो इनका जो मेन काम होता है वो यूनिट स्तर पे, कंपनी में, चाहे उसके बाद आपकी बटालियन में या ब्रिगेड में या आपका डिब में, कोर कमांड, सब जगह इनकी अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, और लेकिन इनकी वैकेंसी होती है कम होने के कारण। और एक जवान का एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, अगर एक कंपनी में भी जाते हैं 100 से लेके 110-120 लोगों का पूरा सर्विस रिकॉर्ड या उनकी छुट्टी के हर चीज़ का जो उनका डॉक्यूमेंटेशन पब्लिक करने की या जो उनकी पब्लिश करनी पड़ती है, उसकी जिम्मेदारी हमारे सोल्जर जीडी की होती है और वो बटालियन के जवानों के संबंधित काम करता है। इसमें क्लर्कों के भी यूनिट में जाके अलग अलग हो जाता है, कोई क्यू में जाता है, यानी क्यू ब्रांच में कोई जाता है, ए ब्रांच में कोई कंपनी क्लर्क भी जाता है। तो कंपनी क्लर्क का काम अलग होता है, क्यू वाले का काम होता है सामान की डिमांडिंग करना, या जो भी अपने यूनिट के जो चीज़ें होती है, जो हमने परचेजिंग की रहती है, उनके रख रखाव या जो कुछ भी उनसे संबंधित काम है उसको देखता है। चाहे जवान पहले के टाइम पे जब वारंट्स बनते थे तो क्यू से ही हमको अपना रेलवे का वारंट्स मिलता था। अब यही बात क्या हो जाती है कि अगर आप जैसे सोल्जर जीडी में हो गए, कंपनी क्लर्क में आप जाते हैं तो जो जवान होते हैं कंपनी के, वो छुट्टी जाते हैं तो उनका पूरा सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन करना, पहले बैचलर होते हैं उनका पार्ट सेकंड ऑर्डर करना, फिर शादी होते हैं उनका अलाउंसेस, सारे चीज़ की जो पब्लिश करने की जिम्मेदारी होती है वो सोल्जर क्लर्क की होती है, चाहे कंपनी क्लर्क हो चाहे आपके बटालियन में ए या क्यू किसी में भी हो। उसी प्रकार जब आगे आगे जिनका बढ़ता जाता है तो ये डिप में भी होते हैं, कोर कमांड, सब जगह, आर्मी हेडक्वार्टर्स, आपके ट्रांजिट कैंप, सब जगह रहते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई आर्मी में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इनका ये काम होता है। और इसी के जो दूसरे रूप होते हैं वो होते हैं सोल्जर क्लर्क एसकेटी। इनका मेन काम होता है आपकी एओसी में, यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में, या एएससी में, जो जहाँ की मेन भंडारण का काम होता है। जैसे एओसी में क्या होगा कि आपका दुनिया भर का जो आपके इक्विपमेंट होते हैं आर्मी से रिलेटेड, चाहे आपके सेट, व्हीकल्स या आपके ड्रेसेस संबंधित इनके बड़े बड़े स्टोर होते हैं, तो उनके लेजर मेंटेनिंग, उनका रख रखाव, उनका सब बैलेंस शीट इनके द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। तो वहाँ पर सोल्जर क्लर्क एसकेटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। उसी प्रकार एएससी में आपने देखा होगा जवानों की खाद्य जो भी सामग्री होती है उनको भिजवाने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, सब चीज़ों का रख रखाव, लेजर मेंटेनिंग, इनका काम कौन देखता है? आपका सोल्जर क्लर्क एसकेटी। तो सोल्जर जीडी यूनिट लेवल पे मैंने आपको काम बता दिया है, सोल्जर एसकेटी का मैंने आपको काम बता दिया है कि इन लोगों का बड़े बड़े डिपो में काम होता है। तो दोनों ही ट्रेड बहुत अच्छे हैं, दोनों ही ट्रेड बहुत सम्मानित हैं, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। मैंने आपको बता दिया है काम के माध्यम से, क्योंकि चाहे एक जवान हो, चाहे जेसी हो, चाहे कोई भी रैंक का हो, सबका काम इनसे पड़ता है। तो सेना में बहुत अच्छा ट्रेड है। अब पहले तो और भी ज़्यादा था, लेकिन अब अग्निवीर बनने के बाद में क्या कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। पहले इन लोगों का बेसिक ट्रेनिंग के बाद में उनकी फिर उसके बाद में इनकी ट्रेनिंग होती थी लंबे टाइम तक। अब टाइमिंग का कैसा रहेगा ये मैं बात करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि पहले अब इन लोगों का नया सिस्टम क्या है, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग इनकी पहले भी होती थी, 6 महीने की ट्रेनिंग की अब भी होती है, लेकिन उस 6 महीने में पहले केवल बेसिक ट्रेनिंग होती थी, अब उस 6 महीने में उनका ट्रेनिंग है या नहीं है, इसके बारे में जो भी नई जानकारी मिलेगी आपसे मैं ज़रूर साझा करूँगा। लेकिन ये बोलना चाहता हूँ कि अग्निवीर भी जो अब 4 साल के बाद में अगर आएंगे सेना से आके, तो इन लोगों को भी सिविल में जैसे एलडीसी या इनमें बहुत अच्छा इनके लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि टाइपिंग की स्पीड उनकी वैसे बन जाएगी और काम करने का तरीका उनको पहले से पता होगा, और कई चीज़ें आर्मी से वो सीखेंगे जो कि उनको अपनी सेकेंड इनिंग में काम आएगा। उसी प्रकार सोल्जर जीडी का भी सेम वही है, डॉक्यूमेंटेशन वाला। इन लोगों को सिविल में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। बैंक में अधिकतर आपने देखा होगा, बैंक में हमारे बहुत सारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बंदे हैं, तो वो लोग पढ़ाई भी करते हैं, साथ ही इन लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिलती है पेपर वर्क की। पेपर वर्क से क्या होता है कि आदमी का हर चीज़, कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें, मतलब उसकी एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि उसको आगे मेन टेस्ट में भी काम
आती है। ठीक है, अगर एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो इनके लिए सेम अभी भी वही है, 12th पास विथ 60%, जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना कंपलसरी है। और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपकी मैथ और इंग्लिश होना विद 60% कंपलसरी है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपकी अकाउंट्स और इंग्लिश होना कंपलसरी है 60%। और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर से नीचे नंबर नहीं होने चाहिए। अगर एज की बात करें तो एज का क्राइटेरिया वही पहले 17.5 से लेके 23 साल था, लेकिन अग्निवीर आने के बाद में इनका एज का क्राइटेरिया 17.5 से लेके 21 साल हो गया है। तो ये थी जानकारी आज सोल्जर क्लर्क जीडी और सोल्जर क्लर्क एसकेडी की। अगर इस वीडियो में अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स को मैं संडे क्यों लेने की कोशिश करूंगा। तो दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।